तमाम अहले वतन को जेकेबी न्यूज की जानिब से ईद सईद मुबारक। मैं यहाँ रेड रोड में हूँ और अभी अभी जो है नमाज अदा की गई और इस तरह से यहाँ पे वजीर आला ममता बनर्जी यहाँ पे उपस्थित हुई और आवाम से जो है उन्होंने खिताब किया। खिलाफत कमेटी हमेशा से इस तरह से जो है नमाज रेड रोड में जो है इंतजामात कराती है कि तमाम बंगाल से लोग यहाँ पे आए और नमाज अदा करें। लगभग बताई जा रही है कि 3 लाख से ऊपर जो है यहाँ नमाजियों की तादाद रही और लोग बहुत खुश नजर आए। और मैं जब नमाज खत्म हुई तो यहाँ पे जो अवाम थी, जो ये नमाजी थे, उनसे मैं जानने की कोशिश की कि ममता बनर्जी यहाँ हर साल जो आती है उनके बारे में क्या ख्याल है। जब यहाँ की आवाम यहाँ के नमाजियों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि और भी स्टेट से वो बेहतर वजीर आला है। मैंने ये भी पूछा, जानने की कोशिश की कि क्या 2026 में आने वाले जो चुनाव हैं क्या वो फिर चुनकर आएंगी। बेझिझक जो है जवाब दिया आवाम ने कि बिल्कुल आएंगी, क्योंकि और स्टेट से और रियासत से ममता बनर्जी वजीर आला जो है बेहतर है। सबसे पहले काई फजलुर रहमान जो नमाज ईदैन रेड रोड, उनसे बात करेंगे। मंत्री जावेद अहमद खान, उनसे बात करेंगे। खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट भी हैं, सदर भी हैं, उनसे बात करेंगे। फैसल साहब से बात करेंगे, फैज अहमद खान से बात करेंगे, इसहाक मलिक साहब से बात करेंगे और कई दीगर जो कारकुनान हैं, जो मेंबर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं। कि ये एक तारीखी जमात है जो खिलाफत कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 80-90 बरसों से होता आ रहा है। आज भी वही मंजर देखने में आया। माशाल्लाह नवाजों की बहुत कसीर तादाद थी और बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, खुतबा, दुआ ये सब हो गया। इसके लिए लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खिलाफत कमेटी के जो अरकान हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया नमाज़ों के लिए और हर चीज़ बेहतर थी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं। तो ये एक यादगार नमाज रही और यहाँ खिलाफत कमेटी के तवज्जुह से इतने लोग इकट्ठे हो पाते हैं और इतनी बड़ी नमाज हो पाती है। आपकी इमामत में रेड रोड में नमाज पढ़ाते हैं, पूरी दुनिया जो है देखती है कि क्या तकरीर आप कर रहे हैं। क्या खास इसमें आप पैगाम पहुंचाना चाहिए? आप बैठे थे तो आपने तकरीर सुनी होगी, बल्कि रिकॉर्डिंग भी किया होगा। अब उसको लफ्ज बलफ्ज बोलना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। खुशी का त्यौहार है और हमारे बंगाल की ये रवायत रही है कि यहाँ जितने भी त्यौहार होते हैं सारे लोग मिलजुल कर मनाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होता है। आप रोड पे नमाज पढ़ें, छत पे नमाज पढ़ें, जहाँ भी नमाज पढ़ें, बंगाल में ये सब कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ थोड़ी सी मजहबी आज़ादी है, इसकी वजह से इतनी बड़ी जमात हो पाती है। खिलाफत कमेटी के लोग इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं और अमन व अमान का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। कभी यहाँ कोई बदरेशन, किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं हुई, जिसके लिए हम पुलिस को भी मुबारकबाद देते हैं, प्रशासन को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको डील किया और अमन व अमान का बड़ा लिहाज रखा, डिसिप्लिन का उन्होंने ख्याल रखा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा इज्तिमा कामयाब हुआ। हजरत वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पूरी दुनिया में इसका एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? हमने अपनी तकरीर के आखिरी पैराग्राफ में ये बात कह दी है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम कभी भी इसको मंजूर नहीं करेंगे, कभी मानेंगे नहीं और कभी इसको चलने नहीं देंगे। इसके लिए हमारा जो भी प्रोग्राम होगा ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का या और भी हमारी दीगर तंजीमों का, हम उन तंजीमों के साथ हैं और हम बराबर एहतजाज अपना जारी रखेंगे जब तक कि ये बिल खत्म न कर दिया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कई तंजीमें जुड़े हुए हैं, लेकिन पटना में देखा गया कि इमारत शरिया की जानिब से कुछ जो है गुज़िश्ता 30 तारीख को एक देखा गया 29 तारीख को कि पुलिस जो है छावनी में तब्दील हो गई। देखिए, हमारा शरिया का मामला अभी जो सामने आया है, ये एक खास मकसद के तहत किया गया है और उसमें सियासी लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जबकि सियासत का कोई उसमें काम नहीं था। उनका अपना मसला था, वो उसको आपस में बैठकर हल कर लेते, मगर ये उनकी भी कमजोरी है कि उन्होंने इसमें प्रशासन को या पुलिस को दाखिल होने दिया। ये आपस का मामला था, आपस में बैठ के सुलझा सकते थे, मगर इसको जिस तरह से बिगाड़ा गया ये अच्छा नहीं हुआ, खराब। हजरत, जिस तरह से देखा जा रहा है, कई लोग भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं कि नमाज जो है सड़क पे नहीं पढ़ने दी जाए, क्या कहेंगे? ये तो खैर उनकी जाती है। अगर वो इसके साथ साथ ये भी बोले कि कांवड़ों को सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा, हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ने नहीं दिया जाएगा, और भी जितने भी उनके प्रोग्राम रामनवमी और ये सब होते हैं, ये सब नहीं होगा तो उसके साथ साथ नमाज भी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ नमाज नहीं होगी और बाकी सब कुछ होगा, ये तो नाइंसाफी की बात है। आखिरी सवाल, मैंने बाहर में आवाम से पूछा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा आती है यहाँ और आने के बाद आवाम से खिताब करती है, आपको मुख्यमंत्री कैसा लगता है, यहाँ की मुख्यमंत्री कैसी लगती है? उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर हैं और स्टेट से। आपका क्या कहना है कि 2026 में आने वाले चुनाव में वो फिर से चुनकर आएंगी? चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त बताएगा, मगर ये है कि आवाम में उनकी मकबूलियत है और उन्होंने काम भी किया है, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, इसलिए उनकी कदर तो लोगों के दिलों में है और उसका कुछ नज़ारा तो देखने को मिलेगा। तमाम बंगाल वासियों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबको ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ। ईद का पैगाम मोहब्बत, उखुवत, अमन, शांति और आपस की भाईचारगी का पैगाम है। इसलिए इस नमाज के जरिए से, इस इज्तिमा के जरिए से मैं सारे बंगाल वासियों के क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान के वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इसी तरह से मिलजुल कर ईद मनाते रहेंगे। और क्या कहेंगे, जिस तरह से आज ईद सईद खिलाफत कमेटी हर साल से इस तरह से कामयाबी के साथ नामजद है और ईद की नमाज का क्या कहेंगे? लोगों की दुआएं हैं, हम लोग से लोग जुड़े हुए हैं, खुश हैं, इसीलिए आज हम लोग कामयाब हैं और ये कामयाबी का सेहरा लोगों पर जाता है, खिलाफत कमेटी पर नहीं जाता है। खिलाफत कमेटी पर भरोसा करके लोग आते हैं नमाज पढ़ने के रेड रोड में और पहले से इंतजाम हम लोगों ने बेहतर बनाया है, पानी का भी इंतजाम किया है लोगों के लिए। क्या नाम है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का मुबारकबाद और दुआ में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी लीडर है, एक ऐसी चीफ मिनिस्टर है जो हर एक के लिए को लेकर चल सकती हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबके अगर कोई नेत्री है तो इसका नाम ममता बनर्जी, मोदी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है बेबाक होकर कह रहे हैं, बेलगाम होकर कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं ठीक है, सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए, हम लोग अपनी मस्जिदों में पढ़ेंगे, लेकिन आप मस्जिदों को बिठा दीजिएगा और मंदिरों का प्लान है या नहीं है उसके बारे में आपने कभी बताया है कि मंदिर जो फुटपाथ पर बनी हुई है या बनी, हम लोग उसको आपत्ति नहीं करते। मुसलमान भगवान को जहाँ बुलाया जाता है, अल्लाह को जहाँ वो किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, उस जगहों को कम से कम उसकी तो उसका क्या नाम है, इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए। हम लोग तो नहीं कहते हैं कि मंदिर का प्लान है कि नहीं, हम लोग तो नहीं पूछते, मंदिर किसकी जमीन में हम लोग तो नहीं पूछते। हम लोग तो कहते हैं भाई जिसकी भी जमीन में, मुसलमान का जो मस्जिद होता है किसी दूसरे की जमीन में नहीं होता, ये हकीकत है, यही अल्लाह की किताब में है, ये हदीस में है, ये जानना होगा। जो लोग कहते हैं कि दूसरे की जमीन कब्जा करके हम लोग मस्जिद बनाते हैं, गलत कहते हैं। वजीर आला ममता बनर्जी एक सेकुलर जो है लीडर है। आज मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा जो आवाम नमाज पढ़ने आई थी, उनसे पूछा कि कैसा लगता है मुख्यमंत्री, कैसा लगती है आपको, वजीर आला कैसे? उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर है और भी स्टेट से। आपका क्या कहना है, 2026 में क्या लग रहा है कि फिर नामुंतखब होके वो आएंगे? हमारा ये कहना है कि ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाल में महदूद रहना नहीं है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। दिल्ली के तख्त में हम लोग देखना चाहते हैं बंगाल के लोग, ये तो है ना। आज वही एक लीडर है जो सारे हिंदुस्तान को एक साथ लेकर चल सकती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सब एक साथ।
वही हिंदुस्तान को खुशहाली में ले जा सकती है, दूसरा कोई नहीं। हमारे साथ फैज अहमद खान साहब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से खिलाफत कमेटी आज जो है नमाज, ईद की नमाज जो है रेड रोड में पढ़ाई गई है, क्या उनका कहना है और किस नजरिए से देखते हैं। खिलाफत कमेटी एक हिस्टोरिकल ऑर्गेनाइजेशन है और कई सालों से देश की आज़ादी से पहले का भी उनका जिसको बोलते हैं कि योगदान रहा है। और आज खिलाफत कमेटी सिर्फ ईदैन की नमाज नहीं ऑर्गेनाइज करती, इसके साथ सोशल काम भी कर रही है और कौम को जोड़ने की और मिल्लत को जोड़ने की एक मुहिम खिलाफत कमेटी के जरिए कोशिश की जा रही है। जगह जगह हम लोग देख रहे हैं कि खिलाफत कमेटी के जरिए जो अभी साइक्लोन आया था और उसमें भी खिलाफत कमेटी ने जो है जहां जहां लोगों का घर उजड़ गया था, लोग परेशान थे, वहां खिलाफत कमेटी ने अपने जो भी असबाब थे उस लिमिटेड असबाब के मातहत लोगों की मदद करने की कोशिश की, कौम को जोड़ने की कोशिश की। बहुत अच्छा काम कर रहा है और कौम की दुआओं से ये कमेटी चल रहा है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मिल्लती ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कौम उसके पीछे खड़ी हो। तो कौम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नमाज पढ़ने आती है, ये इस बात का सबूत है कि कौम इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है अपना भरोसा रखती है। और हम लोग भी हर कोशिश करते हैं कि कौम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और उनके लिए आसानी पैदा करें। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पूरे मुल्क में है, ये इंतशार पैदा कर रही है, क्या कहेंगे। देखिए, जो हुकूमत है आज के दिन में और उस हुकूमत में जो एजेंडा है वो एजेंडा सिर्फ वक्फ अमेंडमेंट बिल अकेला तो नहीं है। जब से ये हुकूमत ताकत में आई है तब से ये हर तरीके की जो है कानून साजी कर रही है, जिससे खासकर इस मुल्क के तमाम जो माइनॉरिटीज है, सिर्फ मुसलमान अकेले नहीं, सिखों के खिलाफ भी कर रही है। मणिपुर में जो मणिपुरी भाई बहन है उनके खिलाफ भी इन्होंने किया है। और मुसलमान की तो ये हमेशा खुली दुश्मन थी। कौम को तवज्जो देने की जरूरत है और कौम में इत्तेहाद और जिसको बोलते हैं इकाई की जरूरत है। इंशाल्लाह जो आपने कामयाबी का वर्ड यूज किया है, ये खुशी का मतलब ये कामयाबी कुछ ऐसी होती है जिसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और इस खुशी में हमारे हुकूमत के तमाम डिपार्टमेंट बहुत खुश हैं कि 3 लाख से ज्यादा का मजमा था और इतने पुरसकून माहौल में लोग गए हैं खुशी खुशी मनाते हुए। और सीएम की तकरीर सुनी, सीएम की तकरीर से लोग यानी बहुत ज्यादा लुत्फ अंदेज हुए और अपने बच्चों के साथ जो है वाकई रेड रोड में वक्त उन्होंने गुजारा। और खिलाफत कमेटी का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि खिलाफत कमेटी ने जो इंतजाम किया, रैली में हम लोगों ने जो इंतजाम किया है वो हम लोग नहीं बोलेंगे, अवाम बोल रही है कि तकरीबन आपको ये बता दें कि रेड रोड जो है 1 किलोमीटर का है और हम लोग 20 सफ बिछाते हैं, यानी 20 किलोमीटर का हम लोग जानेमाज बिछाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोग, बच्चे, जवान सभी आते हैं और वो लुत्फ अंदेज होके गए हैं। और एक चीज और है कि यहाँ से कौमी यकजहती का बहुत बड़ा प्रोग्राम समझ लीजिए लिया गया कि हर तबके के लोग यहाँ मौजूद थे इसकी ईद की खुशी में पैगाम देने के लिए। खिलाफत कमेटी का अभी एक नया जिस तरह से दावत इफ्तार हुआ था, उस वक्त आया कि जगह जो है प्लान हो चुका है और बुनियाद डाली जाएगी। ये हमेशा से मैं सुनते आ रहा हूँ, हर इफ्तार में इस तरह की जो है बातें होती है कि अब उसकी बुनियाद रखी जाएगी, लेकिन क्या आने वाले वक्त में अब रखी जाएगी। खिलाफत कमेटी जो है अफ्तार पार्टी नहीं करती है। खिलाफत कमेटी में जो है मुल्ला जी की बरसी होती है, क्योंकि खादिम कौम को एक दिन हम लोग याद करते हैं और उनके लिए बैठ के जो है हम लोग दुआएं करते हैं, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा करते हैं और उसमें मुल्क के कलकत्ते के बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। अब रही बात जमीन के सिलसिले में, तो जमीन के सिलसिले में मामला ये था कि काफी कागजी कार्रवाई में कमजोरी थी। तो कागजी कार्रवाई में कमजोरी होने की वजह से जो है वो नाम का मिस्टेक जो है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहें कि कहीं दा कलकत्ता खिलाफत कमेटी, कहाँ खिलाफत कमेटी, इससे बहुत सा कुछ ऐसा बात हो सकता है जिसकी वजह से परमिशन मिलने में देर लगा। तो इसमें हमारे जो जावेद अहमद खान साहब जब प्रेसिडेंट फिर से उन्होंने लिया, क्योंकि जावेद अहमद खान साहब तकरीबन पिछले 30 साल से खिलाफत में जुड़े हुए हैं, लेकिन पोस्ट में जो पिछले 2 साल पहले आए हैं, तो आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मतलब फर्स्ट स्टेप में इन्होंने काम शुरू किया कि जमीन के कागजात को सही करवाया। क्योंकि मेन क्या था ना, जावेद साहब के अंडर में पहले नहीं था, पहले दूसरी कमेटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम की, लोगों ने ट्रस्ट बनाया और उसके बाद ट्रस्ट में जो है वो खिलाफत कमेटी मंच हुई और उसके बाद जावेद भाई जो है पुरानी कमेटी
के साथ मिलकर इसको काम लेके आगे बढ़ाया और ये तकरीबन सब कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह रमजान गुजर चुका है, इंशाल्लाह महीना रोज के अंदर वहां पर अपनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मेंबर में से एक फैसल साहब, इनसे बात करेंगे कि आज ईद सईद के मौके पे खिलाफत कमेटी जिस तरह से आज नमाज अदा करवाई, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बिरादरान वतन को ईद मुबारक देना चाहता हूं। अभी हमारी दीदी ममता बनर्जी सीएम मौजूद थी, उन्होंने भी सारे अवाम को ईद मुबारक दिया और मैं भी यही बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रेड रोड का जो नमाज था बहुत ही कामयाब और लोग यहाँ पर अमन व अमान से आए, नमाज पढ़े, खुश होकर गए। और यही मैं चाहता हूं कि भाई देशवासी जितने भी हैं सब अमन व अमान से रहें, खुश रहें और एकजुट होकर रहें। कई लोग तनकीद अभी कर देंगे कि ममता बनर्जी है जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है, इनके त्योहार में जा रही है, तो ममता बनर्जी तो हर जगह जाती है, क्या कहेंगे? उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ की बात छोड़ दीजिए। यूनेस्को ने जब उसको सराहा है कि ये कल्चरल हेरिटेज है बंगाल, तो इसके बाद तो अगर उन लोग कोई बात बोलते हैं तो वो कोई उनको जेब नहीं देता है कि मतलब ये बात बोले। बंगाल की हमेशा परंपरा रही है कि हर मतलब पर्व में जो है लोग खुलकर मनाते हैं, एक होकर मनाते हैं। इसलिए कोई भी अगर तनकीद वाली बात करे तो मैं समझता हूँ कि वो बेबुनियाद है और बेवकूफ़ी वाली बात है। ये खिलाफत कमेटी जो कदम उठाती है उसको आवाम का भरपूर ताउन मिलता है और उन लोगों के जोश से और मोहब्बत से हर साल नमाज जो है इतनी तादाद में लोग आगे पढ़ रहे थे और खिलाफत कमेटी बीच में बिल्कुल चुपचाप बैठ गई थी। लेकिन जब से जावेद अहमद खान सदर बने बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और बहुत सारे काम ले रही है और उसकी ताज़ा मिसाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत ने जो जमीन अलॉट की थी खिलाफत कमेटी को टोला बड़ी लैंड क्रॉसिंग पे, तो वो उसका प्लान निकल चुका है और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी उस पर हाथ लग जाएगा। ये तो मैं काफी अरसे से सुनता आ रहा हूँ, जब दावत इफ्तार होती है खिलाफत कमेटी की तब से मैं सुनते यही आ रहा हूँ कि अब इसकी बुनियाद रखी जाएगी, अब इसकी बुनियाद रखी जाएगी। क्यों इतनी ताकीद? नहीं, इससे पहले जितनी भी बातें हुई उस वक्त प्लान नहीं निकला। पहली बात तो ये है। फिर बीच में कोविड का मौसम आ गया, उसमें भी थोड़ी सी सुस्ती रह गई। इस बार बहुत ज्यादा जावेद अहमद खान ने एक्टिविटी दिखाई और प्लान पास करवा दिया है। अब खाली किसी बड़े पर्सनालिटी से इनॉग्रेशन कराना चाह रहे हैं, डेट नहीं मिल रहा है। क्या बड़े पर्सनालिटी में वजीर आला ममता बनर्जी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आ सकती है, उनका भी नाम है। अब जावेद अहमद खान किसको ठीक करेंगे ये भी डिस्कस नहीं की, लेकिन वो बहुत जल्दी हो सकता है ईद के बाद ही। ईद सईद में क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम अहले वतन? अहले वतन को यही पैगाम देंगे कि अफवाहों पे ध्यान न दें, अपना हम जिस तरह से मिलजुल के रहते हैं अल्लाह करे कि हिंदुस्तान में भी वही पैदा हो जाए। क्योंकि जो शैतान परस्त है वो तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह जब तक हम लोगों को रास्ता दिखाए और हम लोग अपने आप में सब्र और अमन का पैगाम लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी की कोशिश कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी की से बात। मोहम्मद मुमताज साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि आज ईद सईद का दिन है, क्या कहना है इस पे? खिलाफत कमेटी काफी मेहनत करती है इस रेड रोड नमाज पढ़ाने में, क्या कहेंगे? खिलाफत कमेटी, कलकत्ता खिलाफत कमेटी पर अल्लाह करम है, जितने दिनों से हम लोग ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बड़ी कामयाबी से हम लोग इसको अंजाम दे पा रहे हैं और अल्लाह की मदद और नुसरत शामिल है इसमें। आप देख रहे हैं कि 2011 से मुख्यमंत्री इसमें आकर के यहाँ मुबारकबाद देती है। मैं आज के दिन के लिए मैं 5 लाइन का कुछ शेर सुना दे रहा हूँ आपको।
गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दूई मिटा दे, ये आमी और तुमी का झमेला जो है खत्म कर दो एकदम। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दे, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दूई मिटा दे। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना दे। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दे। हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। आइए यहाँ पे नमाज पढ़ के अब फारिग हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेड रोड में नमाज पढ़ना कितना बेहतर और कितना अफजल लगता है आपको, कितना अफजल और कितना बेहतर लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसे हदीस में भी है कि खुले जगह में नमाज पढ़नी चाहिए। ईद की नमाज खुले जगह में ज्यादा बेहतर है जी। अच्छा लगा यहाँ पे नमाज पढ़ के। अच्छा लगा। क्या हर साल आप आते हैं? जी हर साल यहीं पे आते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ रहता है। जी जी एरिया में सब लोग रहते हैं, सारे लोग ईदगाह में नमाज पढ़नी चाहिए। जी ईदगाह में नमाज पढ़नी चाहिए, खुले जगह में नमाज पढ़नी चाहिए, ईद की नमाज। अच्छा, ये आप पगड़ी लगाते हैं हमेशा या टोपी भी लगाते हैं? पगड़ी ही लगाते, टोपी ज्यादा नहीं लगाते। अच्छा, चलिए और भी यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से हैं, अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर फरहान है। मैं कोलकाता के अलीमुद्दीन स्ट्रीट एरिया में रहने वाला हूँ। जी तो यहाँ पे हर साल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है, क्योंकि कोलकाता में ऐसा कोई बड़ा जगह नहीं है जहाँ पे ईदगाह बनाया जा सके, और ये जगह हमारे सरकार की तरफ से दी गई है। तो लोग यहाँ पर आराम से आकर के नमाज पढ़ते, किसी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हमारा सहयोग करने के लिए यहाँ पे आती है, जो नमाज के बाद अच्छे लेक्चर देकर के जाती है और हम लोग को खुश करती है, और इसी तरह से उनका प्यार भी हम लोगों पे बना रहे। और यहाँ पे नमाज अदा करने का असल मकसद ये होता है कि बताया गया है ईद उल फित्र की नमाज वाजिब नमाज है, जो कि खुले में अदा करनी चाहिए। इसके लिए ये बेहतरीन जगह है, और यहाँ पे गैदरिंग इतना ज्यादा होता है ताकि दिखने में भी अच्छा लगता है, और सारे मुसलमान भाई एक दूसरे से आपस में खुशी मिलजुल सकते हैं। यहाँ पर देखा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वजीर आला ममता बनर्जी जो है यहाँ पे आई और सारे तमाम नमाजियों से खिताब किया। उन्होंने किस तरह का संदेश वो दिए, क्या सुना आपने? जी उन्होंने भाईचारे का पैगाम दिया है। सारे धर्म को एक जैसा वो मानती है, सारे धर्म को एक स्केल पे लेकर के चलती है, उनके लिए सारी चीज बैलेंस है। और वो यहाँ पे मुसलमानों का भी उसी तरह से सहयोग करती है जैसे हिंदू भाइयों का और अदर जितने भी धर्म है हिंदुस्तान में, उन सारे धर्मों को उसी तरह से पालन करती है। और ये हम लोग को भी अच्छा लगता है, ताकि कोई हमारा जो लीडर है हमारे जगह का, वो हमसे आकर के हम कलाम कर रहे हैं, हमसे आकर के मिल रहा है, लोगों को अपना प्यार लोगों पे अपना प्यार दिखा रहा है, और लोग भी उनसे प्यार कर रहे हैं। और ऐसा हर एक स्टेट में होना चाहिए कि हर एक स्टेट का जो रहबर होता है, जो हम लोग वजीर आला बोलते हैं, तो उनको आकर के लोगों से हम कलाम करना चाहिए, ताकि पब्लिक उनसे जुड़ी रहे, उनसे बनी रहे, और उनको लगे ऐसा कि इनका सहयोग हमारे साथ में। पॉलिटिकल सवाल मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईद सईद का दिन है, लेकिन जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी यहाँ की वजीर आला 2026 आने वाला है, और 2026 में क्या लगता है आपको कि क्या वजीर आला वही होना चाहिए या चेंजिंग होनी चाहिए? जिस तरह से अभी तक कोलकाता का यानी बंगाल का निजाम है वो बेहतरीन है, और जो बाहर के लोगों ने यहाँ पे कुछ कोशिश करते हैं खराब करने के लिए, उसको इन्होंने बैलेंस करके रखा है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 28 राज्यों में इसी तरह की सरकार हो कि हर एक बैलेंस करके रखे। और यहाँ पे कोलकाता एरिया में जहाँ तक है, यहाँ पे लोग आपस में इतने कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे धर्म के साथ, यहाँ पे कोई झगड़ा दंगा फसाद नहीं होता जब तक कि कोई बाहरी यहाँ पर कुछ ना करे आकर के। और यहाँ की पुलिस जो है वो हर एक्टिव रहती है और कुछ एक्शन लेती है, ताकि पब्लिक को किसी तरह का नुकसान ना हो। और पुलिस का जो प्रोटोकॉल है वो अपना बखूबी निभाती है, ताकि लोगों में किसी तरह का कोई आपस में ना हो। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? जी मेरा नाम मोहम्मद आमिर फरहान है, बिजनेसमैन हूँ। मैं अभी बिजनेस कर रहा हूँ। CIM कॉलेज से बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है। फिलहाल मैं जॉब नहीं कर रहा, बिजनेस कर रहा हूँ। ये मैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सेल्फी लीजिए।